हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम शब्द निर्माण टॉपिक पर चर्चा करते हैं। शब्द निर्माण जो है वो 3 प्रकार से होता है: उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास के द्वारा। उपसर्ग द्वारा शब्द निर्माण, इसको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से पहले समझने की कोशिश करेंगे। कु धन पुत्र बराबर कुपुत्र। ये पुत्र जो है मूल शब्द है और इसमें हमने कु शब्दांश जोड़ा है। ये शब्दांश है, पूर्ण शब्द नहीं है कु। तो इसके पुत्र के अर्थ में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? कुपुत्र हो गया। कुपुत्र का मतलब बुरा पुत्र। पुत्र में हमने सु शब्दांश जोड़ा, तो सुधन पुत्र बराबर सुपुत्र, मतलब अच्छा पुत्र। इसके अर्थ में भी परिवर्तन हो गया, पुत्र से अच्छा पुत्र हो गया, ये पुत्र से बुरा पुत्र हो गया इसका अर्थ। इसी प्रकार शब्द में हमने शब्द के प्रारंभ में हमने अपशब्द लगाया। अपधन शब्द बराबर अपशब्द, मतलब बुरा शब्द। शब्द सामान्य शब्द है, लेकिन अप लगा देने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? बुरा शब्द हो गया। तो उपसर्ग जो है वो शब्दांश है, पूर्णतः शब्द नहीं है। ये जो है ये शब्दांश, जैसे कु है, सु है, अप, ये शब्दांश हैं। ये शब्दांश मूल शब्द के साथ जुड़कर प्रयोग किए जाते हैं। मूल शब्द यहाँ पे पुत्र है, शब्द है मूल शब्द। तो परिभाषा निकलती है कि वे शब्दांश जो मूल शब्दों के पहले जुड़कर, वे शब्दांश जो मूल शब्द पुत्र के पहले, है ना, मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। 2 महत्वपूर्ण बातें आती हैं उपसर्ग के लिए। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, पहली बात हो गई। और दूसरी बात, उपसर्ग मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं: तत्सम उपसर्ग, जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, और आगत उपसर्ग जो विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग हैं। तत्सम उपसर्ग जो है वो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या 22 है। को देख लेते हैं हम। जैसे अति, अधि, अनु, अप, अभी, अब, आ, उत, उप, दुह, दूर, नि, निर, निस, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम और स और सु। इन उपसर्गों के एक एक उदाहरण हम लेके चलते हैं। सबसे पहला हमने लिया अति। रिक्त, रिक्त हमारा मूल शब्द है और इसके पहले हमने अति लगाया। अति धन रिक्त बराबर अतिरिक्त। रिक्त का मतलब होता है खाली, और अति शब्द, अति शब्दांश उपसर्ग लग जाने से इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया, अतिरिक्त। ठीक है। इसी प्रकार अधि, वक्ता, वक्ता हमने मूल शब्द लिया है। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला। अब अधिवक्ता, तो अधि मैंने क्या लगाया यहाँ पे? शब्दांश। कौन सा शब्दांश है ये? उपसर्ग।
कौन सा उपसर्ग है? तत्सम उपसर्ग है। तो अधिवक्ता जो वकील होता है। इसी प्रकार अनु। शासन, शासन शब्द है, मूल शब्द है शासन, और शासन के पहले हमने अनु उपसर्ग या अनुशब्दांश लगाया, तो अनुधन शासन बराबर अनुशासन। शासन सामान्य शासन से है, लेकिन अनुशासन नियम में बंधना, अनुशासन में बंधना। इसी प्रकार अप शब्द हम लेते हैं, और हमने पहले उदाहरण भी दिया था इसके पहले भी। शब्द में हम अप शब्दांश लगाते हैं, तो अपधन शब्द क्या हो गया? अप शब्द उपसर्ग लगाया हमने, अप उपसर्ग लगाया तो अप शब्द, इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। अप शब्द बुरे शब्द। अभी योग, योग मूल शब्द है, इसमें हमने अभी जो है वो उपसर्ग लगाया है, तो अभी योग। उपसर्ग जो है वो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और मूल शब्द के अर्थ को क्या करते हैं, ये उपसर्ग लग करके बदल देते हैं। तद्भव उपसर्ग, तद्भव का मतलब होता है उससे उद्भव, तत् धन उद्भव, माने जो संस्कृत के शब्द हैं उससे, उस संस्कृत के शब्द से जिन शब्दों की उत्पत्ति होती है उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो हिंदी में के जो उपसर्ग हैं वो तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। तद्भव उपसर्ग या हिंदी के जो उपसर्ग हैं वो हैं अ, अध, अन, उन, उ, औ, ऑब्लिक औ, क, ऑब्लिक कु, चौ, दु, नी, पर, किन, भर, स, ऑब्लिक सु। इसमें हम देखेंगे कुछ उदाहरण। अधन पढ़ बराबर अपढ़, पढ़ माने पढ़ा, पढ़ना, और अपढ़ माने बिना पढ़ा लिखा। पढ़ मूल शब्द में अशब्दांश लगने से ये हो गया अपढ़, का मतलब होता है जो पढ़ा लिखा ना हो। एक और उदाहरण ले लेते हैं। ज्ञान, ज्ञान माने जिनको ज्ञान होता है, जानकारी होती है, ज्ञानवान, है ना। अब अ इसके पहले लगा देते हैं, ज्ञान शब्द मूल शब्द के पहले हमने अ लगा दिया, तो इसके अर्थ में परिवर्तन होगा। अधन ज्ञान बराबर अज्ञान। ज्ञान का मतलब जिसको ज्ञान है, और अज्ञान का मतलब जिसको कोई ज्ञान नहीं है। फिर है अध, अध का मतलब होता है आधा। अध धन खिला बराबर अध खिला। यहाँ पे खिला जो है वो मूल शब्द है और अध जो है वो शब्दांश है, और वो शब्दांश उपसर्ग शब्द है ना, उसको हमने खिला में लगाया, तो अध खिला। खिला मतलब पूरा खिला, लेकिन उसको अध लगा देने से आधा खिला, अर्थ में परिवर्तन हो गया। अन, धन इच्छा, इच्छा माने इच्छा होना, किसी चीज़ की मन में लालसा होना, मन करना किसी चीज़ का। लेकिन अनिच्छा, अनधन इच्छा बराबर अनिच्छा, किसी काम में मन नहीं लगना, किसी चीज़ की इच्छा नहीं होना, ये अर्थ में परिवर्तन जो है इच्छा में अन उपसर्ग के लगने से अर्थ में परिवर्तन हुआ। उन, उन 30, उन धन 30 बराबर 29, ठीक है। उन है, उन उपसर्ग है ये, और 30 मूल शब्द है, इसमें लगने से 29। 30 मतलब पूर्ण संख्या ले लीजिए आप, 30, और 29 उन लग गया तो 29, अर्थ में परिवर्तन हुआ। इस प्रकार से ये हुए आपके तद्भव उपसर्ग जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। आगत या विदेशी भाषाओं के उपसर्ग जो विदेशी भाषा में उपयोग होते हैं लेकिन वो हिंदी में हमारे उपयोग होने लगे, ऐसे उपसर्ग। अल,
कम, खुश, गैर, दर, एन, ब, बे, बा, बद, ला, सर, हम और हर। अल धन विदा बराबर अलविदा, विदा और अलविदा। कम, कम धन जोर, जोर और कम लगा दिया हमने उपसर्ग, तो क्या हो गया वो कमजोर, अर्थ में ही परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार खुश, खबरी, खुश धन खबरी, अब खुश अच्छी है ना, और खबरी माने खबर, तो खुशखबरी माने अच्छी खबर। गैर, देखिएगा हाजिर, गैर धन हाजिर बराबर गैर हाजिर, हाजिर माने होना उपस्थित होना, लेकिन गैर शब्द लगा दिया तो अर्थ ही बदल गया। उसी प्रकार दर धन असल, असल माने वास्तव में, अब दर लगा दिया, दर धन असल बराबर दरअसल। जो उपसर्ग हैं विदेशी भाषाओं से जो आए हुए उपसर्ग हैं, ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि 3 प्रकार से उपसर्ग जो है वो होते हैं। तत्सम संस्कृत के उपसर्ग, तद्भव हिंदी के उपसर्ग और आगत विदेशी उपसर्ग। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। पहला है सदाचार शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग है सदधन आचार, सतधन आचार, सदाधन चार और सदधन आचार। तो सही ऑप्शन होगा सदधन आचार घ। फिर है अधर्म, अधर्म शब्द में उपसर्ग लगा है अध, अ, आ, आध, इसमें सही उपसर्ग होगा अ, अधन धर्म, इसलिए सही उपसर्ग होगा अ। तीसरा, किस शब्द के साथ उपसर्ग का संयोग नहीं किया गया है? सामान, साकार, साग्रह और सादर। इसमें सही ऑप्शन होगा सामान, क्योंकि स धन आकार, स धन आग्रह और स धन आदर, तो ये होता है, लेकिन सामान के साथ में हम उसको विग्रह नहीं कर पाते हैं, तो सही ऑप्शन सामान होगा। चिरायु शब्द में उपसर्ग है ची, चिर, यू और आयु। ची हो नहीं सकता, रायु कोई शब्द नहीं होता है, चिर हो सकता है, चिर धन आयु। यू नहीं हो सकता, यू शब्द के बाद में लगा है, और आयु भी नहीं हो सकता, इसलिए सही ऑप्शन होगा चिर। निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग वाला शब्द है बदनाम, बादशाह, बदला और बादल। विदेशी उपसर्ग वाला शब्द है यहाँ पे
बद धन्नाम, बदनाम, बद उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए सही ऑप्शन जो है वो बादशाह नहीं हो सकता, क्योंकि बादशाह एक शब्द है, इसमें कोई मूल शब्द है ये, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। और बदला में भी मूल शब्द है, बदला भी, और बादल भी मूल शब्द है। और नाम जो है मूल शब्द है, उसमें बद उपसर्ग लगने के कारण बदनाम जो है वो सही ऑप्शन होगा।